सो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जेईई मेन 2025 केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का नाम है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कैलकुलेशन है, ठीक है, और ये मान के चलिए कि मेंस के पेपर में कैलकुलेशन आती है तो आपके पेपर में भी आएगी। एक आध क्वेश्चन तो ऐसा जरूर फंसेगा जिसमें कैलकुलेशन आएगी और वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। या तो उसको छोड़ोगे या उसको करोगे। अगर आप बीच में अटक गए तो वो आपको टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है ना। चलिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको 37.8 ग्राम N2O5 वाज टेकन इन अ 1 लीटर रिएक्शन वेसल एंड अलाउड टू अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन एट 500 केल्विन। ठीक है सर, ये आपको रिएक्शन दे रखी है। द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी, इतना टोटल प्रेशर दे रखा है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है? केपी पूछा है। यहाँ पे ध्यान दें, इंटू 10⁻² लगानी है आपको। और नियरेस्ट इंटीजर में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, मतलब आंसर पूछा गया है। अज्यूम N2O5 टू बिहेव आइडियली अंडर दीज कंडीशंस। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। इसमें जैसे आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में मोल से करके, वैसे ही हम प्रेशर से भी रिलेट कर सकते हैं। जी हाँ, प्रेशर से भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो मेरे को अगर ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, तो मैं N2O5 का प्रेशर निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा आइए मैं आपको बता देता हूं। देखो इधर, देखो इधर, ध्यान से देखो। तो PV इक्वल्स टू क्या होता है? PV इक्वल्स टू होता है NRT। सब जानते हैं PV इक्वल्स टू क्या होता है? NRT होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पे क्या होगा? P कितना दे रखा है? P तो निकालना है सर, प्रेशर ऑफ N2O5। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1 लीटर दे रखा है। मोल वेट 37.8 और मोलर मास, मोलर मास कितना हो गया इसका? 14, 28, 28 और 80, 108 हो गया। इंटू R की वैल्यू देखो। अब सर ये इसमें क्यों ले रहे हो आप? मैं आपको बता दूं ढंग से कि यहाँ पे देखो यूनिट प्रेशर की क्या है? बार है। तो यहाँ पे जो प्रेशर निकालना है ना, वो भी बार में निकालना है बेटा। यूनिट कन्वर्जन फिजिकल केमिस्ट्री, गलती करके आओगे रेस्पॉन्सिबल आप खुद होगे। मैं बहुत हर वीडियो में बोलता हूँ आपको प्रेशर बार में क्यों निकालना है, क्योंकि आगे जाके बार में ही जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप आर की वो वाली वैल्यू रखोगे जो बार में है, ATM वाली मत रख देना गलती से भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0.082। और टेम्परेचर कितना दे रखा है बच्चा? टेम्परेचर कहाँ गया? ये रहा 500 केल्विन। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? प्रेशर ऑफ N2O5 निकल जाएगा। और वो आप कैलकुलेट कर लेना। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये निकलेगा 14.35 बार, ठीक है। कल कर लेना आप कैलकुलेशन, मैं आपको कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये प्रेशर निकल गया अपना। टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना दे रखा है? 18.65 बार। चलिए, और किसी चीज की जरूरत है मेरे को? और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पे मेरे को दे रखा है 18.65 बार। चलिए रफ कर देता हूं मैं इसको। चलिए तो अब मैं इस क्वेश्चन को आपको करके बताता हूं। केपी आपसे पूछा है, ठीक है। आराम से देखें इस क्वेश्चन को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसका जो प्रेशर आया वो कितना आया? प्रेशर ऑफ N2O5 वो भी लिख देता हूं, इसको भी मिटा दूंगा फिर मैं। 14.35 बार आया। और आपको ये भी समझ में आएगा कि बार में क्यों आया। PV इक्वल्स टू NRT क्यों लगा पाए? क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया था आइडियली बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? आइडियली। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब हमारी रिएक्शन क्या थी आइए बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। बहुत सही कॉन्सेप्ट है और बट कैलकुलेशन है नो डाउट, बट कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है भैया। 2N2O4 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप जैसे मोल में मानते थे ना, वैसे ही आप प्रेशर को रिलेट कर सकते हैं। कैसे आइए मैं समझाता हूं आपको। कि सर T बराबर 0 पे प्रेशर कितना था? 14.35 बार। तो एट इक्विलिब्रियम पे अगर हम बात करेंगे तो जैसे मोल को करते थे ना यार, जैसे मोल को करते थे A-X, वैसे ही P-X डायरेक्ट प्रेशर में चल रहा है कार्यक्रम। किस में चल रहा है? डायरेक्ट प्रेशर में चल रहा है, ठीक है सर। तो 14.35 बार माइनस 2P, यहाँ पे कितना बनेगा? 2 से 2 बन रहा है, P से P बनेगा, 2P से 2P बनेगा, और यहाँ पे कितना बनेगा? P। अब ये तो आना चाहिए, इसके में ये भी नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका, ठीक है। कि सर यहाँ से 2 के रेस्पेक्ट में 2P गया, यहाँ पे 2 के रेस्पेक्ट में 2P बन गया, 1 के रेस्पेक्ट में P बन गया। मैं तो सीधे फंडे से बात कर रहा हूँ सर। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पे अगर हम बात करें, प्रेशर के टर्म में चल रहा है ये सब, तो 14.35 माइनस 2P प्लस 2P प्लस P बराबर कितना हो गया? क्वेश्चन में दे रखा था 18.65 बार।
तो मेरे हिसाब से 2p से 2p कट गया, ठीक है। तो ये p बराबर आ गया आपका 18.65 माइनस 14.35। तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है आपका 4.3 बार। देखो आराम से कितना आ रहा है, 4.3 बार। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सर केपी कैसे लिखते हैं? केपी बहुत आसान है, केपी लिखना बहुत आसान है। प्रेशर के टर्म में लिखा जाता है, पार्शियल प्रेशर की टर्म में, और हमने प्रेशर में ही माना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 का स्क्वायर। ये जो हमने माना है वो पार्शियल प्रेशर के टर्म में ही तो चल रहा है। अरे N2O5 का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या? टोटल में N2O5 का प्रेशर, तो उसी टर्म में तो लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे अगर हम इक्विलिब्रियम पे बात करें तो ये आ जाएगा 14 पॉइंट, या फिर मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ इसको मैं, ठीक है। इधर देखो आराम से, इधर देखो। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ प्रेशर ऑफ N2O5, प्रेशर ऑफ N2O5 इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। आराम से देखना भाई, आराम से देखना। 14.35 माइनस 2 इंटू 4.3, तो ये मेरे हिसाब से आ जाएगा आपका 14.35 माइनस ये आ जाएगा आपका 8.6 आ जाएगा ना, सही है। तो यहाँ पे मेरे को ये आता हुआ दिख रहा है 5, 7 और 6 13 और 5 5.75 बार, ठीक है। देख लेना एक बार, कैलकुलेशन देख लेना भाई। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 की अगर हम बात करें तो 2 इंटू 4.3, अरे हाँ है ना, 2p के बराबर है ना, तो ये आ जाएगा 8.6 बार। और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 4.3 बार। सारी वैल्यूज को यहाँ पे उठा के रखोगे तो इन सब वैल्यूज को यहाँ पे उठा के रखोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा कुछ 9.619, ऐसा कुछ आंसर आएगा आपका। अब आपसे आंसर जो पूछा गया था 10⁻² में पूछा गया था, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 961.9 इंटू 10⁻²। आपसे इंटीजर में आंसर पूछा गया था तो आप इंटीजर में आंसर दे सकते हैं कितना, 962। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। कैलकुलेशन थी, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि भाई कैलकुलेशन नहीं आती, आती ही है, मान के चलना आएगी, ठीक है। पेपर में मान के चलना। उसके उस टाइम पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो क्वेश्चन को पूरा करो या क्वेश्चन को छोड़ दो। अगर बीच में अटक गए ना, मतलब आपका टाइम वेस्ट है। सुन लेना अच्छे से, या तो आपको चमकना चाहिए कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा, इसको सबसे लास्ट में करेंगे, तो मैं तो यही बोलूंगा कि सबसे लास्ट में करो, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था, प्रेशर के टर्म में आप डील कर सकते हैं। नया कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखा दिया है वीडियो के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।